हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 अक्टूबर से लेकर के एंड 29 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Wands, wow. Hierophant, Four of Cups, Three of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Swords, the Emperor, bottom of the deck is Seven of Wands. Okay, so okay, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या साइन हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एरीज जो कि होना ही चाहिए, टॉरस, जेमिनी, बस यही तीन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों में भी रेजिस्टेंस चल रहा है काफ़ी। मैं ये देख रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों के बीच में, एंड नाउ आप एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जब भी ये पर्सन आपके पास आएगा आप इसको इससे कोई बात नहीं करेंगे। आपने कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रखी हैं पहले से ही माइंड में कि मतलब आप इनको धकेलेंगे पीछे कि लाइक नो, आई विल नॉट टॉक टू यू। ओके, सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक कि आप इस पर्सन से अभी थोड़ी दूरियां बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं और इसी वजह से आप ये दूरियां बना रहे हैं क्योंकि ये पर्सन हर बार आप पे थोपने की कोशिश करता है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर है हैंग्ड मैन है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ अभी आपकी लव स्टोरी ना काफ़ी लटकी हुई है, काफ़ी टाइम से लटकी हुई है। एक्चुअली इसके ज़िम्मेदार केवल आप ही नहीं हैं, एक्चुअली ये पर्सन खुद इसके 90% ज़िम्मेदार हैं, 10% आपकी तरफ है। ओके, आप हालांकि अपनी गलतियां मानते हैं कुछ हद तक और आप उनको सुधारने की कोशिश भी कर चुके हैं काफ़ी बार, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है कई समय से लटका पड़ा है। इट्स लाइक कि वो उनके अंदर एक विल की कमी है। ओके, कि इस रिलेशनशिप को कैसे वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यानी कि एक टारगेट को लेकर के चला जाए जो कि शादी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली आप कमिटमेंट में हैं लेकिन शादी डेफिनेटली एक चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ही और शी इज़ राइट नाउ क्या है कि वो बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, कि आप के साथ वो आगे रह भी सकते हैं या नहीं, और अगर
रह सकते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ओके, वो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अपनी तरफ से शुरुआत कर सकता है। शुरुआत यानी कि पहली बार आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेकर के। नहीं तो क्या था कि आप हर बार अपनी तरफ से कोशिश करते थे, लेकिन हाँ इस बार डेफिनेटली ये पर्सन शुरुआत करने वाले हैं आपसे, और आपके और उनके बीच में जो एक फिर से एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाने के लिए, ओके। सो यस, ये पर्सन पूरी डेफिनेट कोशिश करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्बैलेंस्ड है, ओके। कई बार लाइक आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसको आप फेस भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, ओके। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि लाइक अभी फ़िलहाल आप जो हैं बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, बिज़ी हैं, कह सकते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, लाइक प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। इस वजह से आप अपनी लव लाइफ को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ये सेम चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन के साथ भी लगातार हो रही है, ओके। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही जूझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को वापस पटरी पे लाने के लिए, ओके। लेकिन हाँ, दोनों ही चाहते हैं, ये ज़रूर है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप से जैसे जैसे देरियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे दूरियाँ भी बढ़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सामने वाला इमोशंस को समझता ही नहीं है। आपको भी ऐसे ही लगता है और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे 2 वे प्रोसेस चल रहा है लगातार। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक हो सकता है कि आप दोनों की जोड़ी एक टॉम एंड जेरी वाली जोड़ी हो, ओके। सो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए या फिर एक दूसरे को मज़ा चखाने के लिए कुछ कुछ करते हैं, और उसका परिणाम फिर से वही होता है जो दुखद हो जाता है, ओके। कई बार सही करने के लिए जाते हैं लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से आई कैन सी दैट कि ये जो पर्सन है इनके मन में भी अब ये विचार उठने लगे हैं कि वो आपके साथ शादी करें, ओके। क्योंकि अब वो इस रिलेशनशिप को ऐसे ही नहीं घुमाना चाहते। ये इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, एक पहचान देना चाहते हैं, और आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं। आई कैन सी कि ये जो पर्सन है लाइक एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, और इस बार उन्होंने सोचा है कि चीज़ों को और मजबूत तरीके से रखा जाए और इसको कुछ नाम दिया जाए, राइट। मे बी हो सकता है कि अगर अब आपका अभी आपका कमिटमेंट बहुत स्लो है या बहुत पहले बहुत फ्रेश है, या कह लीजिए तो फ्रेश होने की वजह से ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, डेफिनेटली कमिटमेंट देगा, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, तभी उसके बाद ही वो कोई फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। जो इनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है, ऑलरेडी कमिटमेंट चल रहा है, तो एक नेक्स्ट स्टेप पे ये पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए जो है सेकंड कार्ड जो है वो है द हायरोफेंट एनर्जी। देखिए द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत कहा था ना, स्पिरिचुअली बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट द लाइफ कि आपके साथ कैसी लाइफ हो सकती है, और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अगर आपके साथ उन्होंने जीवन काटने का डिसीज़न लिया तो डेफिनेटली वो कहीं उनके लिए पछतावा ना हो, ओके। हालांकि वो ये जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं और कई खामियां उनके अंदर खुद मौजूद है, ओके।
सो यस, ये जानते हैं और डेफिनेटली उस पर वर्क भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक गुड कह सकते हैं इनिशिएटिव इस पर्सन की तरफ से है। लेकिन मैं ये कहीं से भी नहीं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो। ओके, सो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि रिकन्सिलेशन के लिए ये पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ डेफिनेटली ये पर्सन इस हफ्ते नहीं आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमने बताया कि वो अभी लटके हुए हैं, लेकिन हाँ दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट अफ्रेश। ओके, लेकिन ये ज़रूर होने वाला है इन फ्यूचर, लेकिन राइट नाउ नहीं, इस हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो हो सकता है कि टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये हो सकता है अपनी तरफ से कोई कोशिश करे। कोशिश इन द सेंस हो सकता है कोई मैसेज या कोई गुलदस्ता या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, ये पर्सन भेज सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास कोई मैसेज आ सकता है इनका, लेकिन आप इनको इग्नोर करने वाले हैं कम्प्लीटली, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनका जो इरादा है इस बार वो यही है कि इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जाए और इस रिलेशनशिप को और आगे ऊंचाइयों तक लेकर के जाया जाए। ओके, और ये तभी संभव है जब आपका ये जो 2 वे प्रोसेस हो। आई मीन आप भी उतना ही इन्वॉल्व रहें जितना वो इन्वॉल्व रहता है, लेकिन आप अभी डिनाई कर रहे हैं इन्वॉल्व होने से। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस हफ्ते, क्योंकि आपका जो एक बार रिजेक्शन मिल जाएगा या फिर एक बार हो सकता है कि आपके ब्लॉक करने का कुछ रीज़न मिल जाए आपको इनको, और आप इनको ब्लॉक कर दें उस मैसेजेस के बाद। तो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली टेंशन में आ जाएगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है, इन्होंने ऐसा डेफिनेटली जो गलतियां की हैं उनका इनको पछतावा होने वाला है। लेकिन ये इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, और रात भर जागते रहते हैं, हॉरर ड्रीम्स आते हैं इनको, लाइक बहुत कच्ची नींद के साथ उठ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरी रात। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से देखिए डेफिनेटली अब कुछ पत्ते खुल करके आ रहे हैं इनके। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलतियाँ की हैं। ओके, आई मीन आपके साथ रहते रहते इन्होंने किसी और के साथ भी लाइक हो सकता है या तो रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड मुझे अभी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि दे वर डूइंग समथिंग इन डार्क। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई और है जिसके साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं, और इस वजह से ये समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि नहीं कहीं आपको वो चीज़ें पता ना चल गई हों। ओके, सो इसी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो इनके साथ। सो ये उनके लिए बहुत टेंशन की चीज़ बन गई है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। आई थिंक ऑलरेडी आपको इस बारे में पता है, बट आपको बहुत डिटेल में कुछ नहीं पता है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि द एम्परर कार्ड है, तो आप बेसिकली अभी अपने एरीज़ वाले नेचर में ही रहने वाले हैं, और आप अभी इस पर्सन को कोई ख़ास मौका नहीं देंगे, लाइक आप ईगो में रहेंगे इस टाइम पे, और फ़िलहाल आपके लिए ये बेस्ट सूट होगा कि आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लिए पछतावा बने। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल करने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड इज़ अ मैच्योर कार्ड, तो आप मैच्योरिटी के साथ डील करने वाले हैं चीज़ों को। ओके, सो द एम्परर कार्ड से मुझे लगता है कि आप किसी एरीज से भी हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। टू ऑफ सोर्ड। देखिए आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी इस टाइम पे। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ी गलतियां कर दी हैं पास्ट में, और उसका खामियाजा अब उनको शायद भुगतना पड़ सकता है। तो उनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ओके, यहाँ पर मैं चैरियट कार्ड देख रहा हूँ। देखिए हर हाल में आपकी विक्ट्री है, आपके सामने सच भी आ जाएगा और
आपको इस पर्सन की लॉयल्टी के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये लॉयल है भी कि नहीं, राइट। सो यहाँ पर चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जो है आपने कुछ ऐसे मूव्स किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं आई मीन इस रिलेशनशिप में, जो कि शायद अब उनका परिणाम आपके सामने आ सकता है। बहुत फास्ट मूविंग चीज़ें होंगी अभी इस हफ्ते, लेकिन हाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपके बिल्कुल नॉलेज में ही नहीं थी। ओके, चैरियट कार्ड से विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस, देखिए जो भी डार्कनेस है ना इस रिलेशनशिप की, वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथ है, एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका टेस्टिंग फेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस के थ्रू अभी ये रिलेशनशिप गुजर रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।